हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम के लिए टॉपिक नंबर 24 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। एटमॉस्फेयर का, टाइप्स ऑफ रॉक का, उसके अलावा जो है माउंटेन्स का। तो तीन टॉपिक्स का जो है एक साथ हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों टॉपिक्स आप पहले से पढ़े होंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ करवाए जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो कितना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो है कितना होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज, 21% होता है। और इसके और नाइट्रोजन का जो है वो कितना परसेंट होता है, तो वो 78% के अलावा पास आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज द कोल्ड डेजर्ट माउंटेन। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। कोल्ड डेजर्ट माउंटेन्स के नाम से यह प्रसिद्ध है। क्या होगा, तो आप कहेंगे स्पीति वैली। ओके, स्पीति वैली यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो आप जानते हैं जो है एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स हैं और सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है और आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वो लेयर है एटमॉस्फेयर का जो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, तो आप कहेंगे थर्मोस्फेयर कहेंगे। ओके, थर्मोस्फेयर याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखिए रॉक कितने टाइप के होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि रॉक तीन टाइप के होते हैं। एक तो आपका इग्नियस रॉक, उसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक के कौन से कॉमन एग्जांपल्स हैं, तो आप कहेंगे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल जो है ये सब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ डैश। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो उसका जो वायुमंडल है वो मुख्य रूप से किससे बना है, तो मेन जो दो चीज है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि परसेंटेज तो इसी का सबसे ज्यादा है 78%, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या होगा, रायोलाइट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये देखिए ये जो रायोलाइट है ये है किसका एग्जाम्पल, इग्नियस रॉक का है। इसके अलावा ग्रेफाइट जो होता है ये भी इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट, विच माउंटेन रेंज इंक्लूड्स द शिवालिक रेंज एज अ पार्ट। शिवालिक पर्वतमाला किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, अरावली या ईस्टर्न घाट। तो आप क्या कहेंगे, शिवालिक पर्वतमाला किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो हिमालय होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर किस प्रकार की चट्टान से बना है। कैलाश मंदिर जो कि शिव भगवान का मंदिर है और ये किस प्रकार की चट्टान से बना है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, बेसाल्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत उपस्थित है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज सुटेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस। तो वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो जो लोअर मोस्ट लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, ट्रोपोस्फेयर, यही वो लेयर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर टू एज ओजोन होल।
ओके, किसे आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर को कहा जाता है। नेक्स्ट है समताप मंडल ट्रोपोपॉज के ऊपर कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड एबव द ट्रोपोपॉज अप टू, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट है गैरो हिल्स लाइज इन डैश स्टेट। ठीक है, तो ये जो गैरो हिल्स है ये किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है मोल्टेन स्टेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? तो मोल्टेन स्टेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किस टाइप ऑफ रॉक के लिए? तो आप कहेंगे इग्नियस रॉक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? लोअर मोस्ट लेयर कौन सा होता है एटमोस्फेयर का? तो वो ट्रोपोस्फेयर होता है। नेक्स्ट है डैश अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? तो वो कौन सा है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो होगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टडी ऑफ रॉक कॉल्ड? तो रॉक के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पेट्रोलॉजी। ओके, पेट्रोलॉजी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है एटमोस्फेयर का? तो वो होता है एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? तो आप कहेंगे अरावली रेंज। नेक्स्ट है नाथुला, उसके अलावा जेलेप ला पासेस किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नाथुला और जेलेपला पासेस आर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो आप कहेंगे हिमालय। नेक्स्ट है इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर डज द मेटोराइट्स बर्न अप ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस? तो अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मेसोस्फेयर कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा? मैग्मा के ठंडे होने और क्रिस्टलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है? तो वो होता है ग्रेनाइट। नेक्स्ट है नमिता टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी? तो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल क्या है यहां पर? तो आप कहेंगे मार्बल। नेक्स्ट है हिमालय रन्स थ्रू हाउ मेनी स्टेट और इन इंडिया? हिमालय जो है वो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो टोटल आपके 11 राज्यों से होकर बहता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में 11 कर देंगे आप, तो टोटल 11 राज्य है जिससे हिमालय होकर गुजरता है। ओके, नेक्स्ट क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का एवरेज हाइट जो है वो कितना होता है? 13 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन्स ओजोन? तो निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होता है? ओजोन जो है ये आपका क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर होगा। नेक्स्ट है कौन सी पहाड़ी को नीला पर्वत कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स। ये किस हिल को कहा जाता है? तो आप कहेंगे नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज मोस्ट एबंडेंट इन द एटमोस्फेयर? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? तो आप कहेंगे वाटर वेपर। नेक्स्ट है सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ एन इग्नियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी? तो इग्नियस रॉक का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? तो ये जो बेसाल्ट है ये है एग्जांपल इग्नियस रॉक का।
नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है? फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, वो होता है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे धूपगढ़। ओके, धूपगढ़ जो है ये हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंज की। नेक्स्ट है द कुमाऊन हिल्स लाइज बिटवीन विच टू रिवर। कुमाऊन हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये इंडस और सतलज के बीच स्थित है। जेट प्लेन्स फ्लाई इन द लोअर डैश। जेट विमान निचले डैश में उड़ान भरते हैं। तो जेट प्लेन्स फ्लाई इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेसेस। ठीक है, तो कौन सी जो टाइप है रॉक की जो फॉर्म्ड होता है बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस से? तो आप कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट है द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, तो किस पर्वत की बात हो रही है यहाँ पर जिसको माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं? तो आप कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इट लाइज एबव द मेसोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। तो यहां पर मालूम चल रहा है कि इट लाइज एबव द मेसोस्फेयर गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल कौन सा है? सैंड स्टोन जो है ये भी एग्जांपल होता है किसका? सेडिमेंट्री रॉक का। नेक्स्ट है कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में? तो ये करता है थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट है डैश आर बिल्ट अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? वोल्केनोज। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज। वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वार्मेस्ट लेयर कौन सा है? वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो आप कहेंगे थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज मोस्ट एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो होता है वाटर वेपर। ठीक है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वाटर वेपर। नेक्स्ट है इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड, दिस फॉर्म अ लेयर कॉल्ड डैश। तो ये एक परत बनाता है जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओजोन। ठीक है, ओजोन कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछ रहा है किसका? आर्गन का, तो वो होगा आपका 1%। नेक्स्ट है कि मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डैश। मशरूम की चट्टानें डैश के कारण बनती है। किसके कारण बनता है? विंड इरोजन के कारण बनता है मशरूम रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट लायबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। तो वायुमंडल की कौन सी परत ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर क्रिया करने वाले डैश का एक उत्पाद है किसका? तो यूवी रेडिएशन का। नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड इन द एटमॉस्फेयर इट लीड्स टू डैश। तो जब वातावरण में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फ्लोट्स इन वाटर। तो वो कौन सी चट्टान है जो पानी में तैरता है? तो आप कहेंगे प्यूमाइस। ठीक है,
चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने रॉक का, एटमॉस्फेयर का, माउंटेन्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। बाकी देखिए जीके और स्टैटिक जीके का जो स्मार्ट पीडीएफ कोर्स है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अभी इस पे ऑफर क्या है कि ये कोर्स आपको सिर्फ 149 में मिल रहा है। ओके, 10 दिसंबर के बाद से जो है इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें जो है स्टैटिक जीके का जितना भी टॉपिक्स होता है जिससे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा इस पीडीएफ में। अपडेटेड पीडीएफ है। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन, इन सब के भी जो है यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पे जो है आप टेस्ट भी दे सकते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको जरूर आप ले लें, सिर्फ 149 में ही। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।